R134 का सिलेंडर लगाया फ्रिज के साथ। फ्रिज के अंदर हमारी गैस R134 है और सारा मैं बता देता हूँ इसका जो चार्जिंग प्रेशर होता है तकरीबन पहले तो हम 2 PSI 3 पे चार्ज कर रहे थे, अब ये गैसें बिल्कुल थर्ड क्लास हो गई हैं। 5 से 10 PSI के दरमियान इसका चार्जिंग प्रेशर जा रहा है। 5 पे भी चार्ज हो जाती है, 7, 8, 9, 10 तक जा सकती है। फ्रिज के अंदर एक ही प्रेशर है, डीप फ्रीजर में, वाटर कूलर में सेम प्रेशर है। अब आती है कार AC के बाद। कार AC में इसका जो चार्जिंग प्रेशर है 30 से 35 PSI। अच्छा, दूसरा हर चीज़ को समझते जाएं। कार AC में आपकी ये लीड डायरेक्ट नहीं लगेगी। कार AC में ये लीड डायरेक्ट नहीं लगेगी चार्जिंग लाइन पर, क्योंकि उसकी एक मोटी लाइन होती है, वो सेक्शन लाइन होती है। सामने जहाँ बोनट खोलेंगे सामने साइड दी होती है, बाद में एक साइड होती है, बाद में सामने होती है। ये मोटी लाइन के ऊपर एक पिन वाल लगा होगा, पिन लगी होगी जैसे ये सर्विस वाल में लगी होती है, ऐसी पिन लगी होगी। उसके ऊपर ये लीड डायरेक्ट नहीं लगती। आपको अडाप्टर लेना पड़ेगा मार्केट से कार AC का। अडाप्टर लेंगे, वो इसके ऊपर लगाएंगे, फिर जाके गैस चार्ज होगी। वो अडाप्टर इस तरह ऊपर नीचे खींचता है, तो आप इसे इस तरह खींच के उसके ऊपर लगाएंगे, वो फिक्स हो जाएगा। आपने लगा दिया, उसके बाद ये लीड लगेगी, क्योंकि उसका जो साइज होता है वो PT साइज होता है, यानी क्वार्टर से बड़ा साइज होता है। तो ये लीड उसके ऊपर फिर लगेगी। अब आपके पास आपने पहले क्या करना है, पहले अपने सिलेंडर का वाल्व खोलना है। गेज का वाल्व नहीं खोलना, गेज में अंदर वैक्यूम है। पहले अपने सिलेंडर का वाल्व खोलना है। जो लीड के अंदर हवा चली गई थी वैक्यूम पंप तब्दील करते हुए, यानी जब आपने यहाँ से वैक्यूम पंप हटाया था, खोला था, तो लीड के अंदर वैक्यूम था, तो अंदर फौरी तौर पे एयर चली गई। अब आपने क्या किया, लीड के अंदर एयर चली गई है। अब ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, उस एयर को निकालना लाजमी है। अब आपने गैस का सिलेंडर वाल्व खोला, तो साइड पोर्ट को, यानी जहाँ पर आपकी लीड लगी हुई है, नीचे वाले पोर्ट को जिसका ताल्लुक यूनिट के साथ है, इसे नहीं छेड़ना, इसके अंदर वैक्यूम है। इस लीड को ऐसे थोड़ा सा ढीला करेंगे, थोड़ा सा गैस का प्रेशर निकलेगा, क्योंकि इस गैस ने एयर को पुश किया होगा, दबाया हुआ होगा, जिसकी वजह से आप जैसे लीड को खोलेंगे सबसे पहले इसमें से एयर निकलेगी। एयर खारिज होगी, उसके बाद अपने साथ ही लीड को टाइट कर देना है, ऐसे हल्का सा। अक्सर सवाल किया जाता है गैस चार्ज करने से पहले क्या अमल करते हैं लड़के, कहते हैं वैक्यूम करते हैं, और का पता नहीं होता, और करते हैं पर्चिंग का अमल। अगर आपकी पर्चिंग नहीं है यूनिट में तो वैक्यूम ही नहीं है, क्योंकि वैक्यूम ख़त्म हो गया। क्योंकि ये लीड से, जब आपने ये लीड वैक्यूम पंप से उतारी है तो इसके अंदर एयर आ चुकी है। अगर आप इस तरह गैस चार्ज कर देते हैं तो यूनिट में वैक्यूम ही नहीं है, यूनिट आपको तंग करेगा। अब आपने लीड को पंच किया, उसके बाद आपने क्या किया, गेज का वाल्व खोल दिया। गेज का वाल्व खोल कर 20-25 PSI इसके अंदर गैस डाल दी, 30 PSI डाल दें, कोई मसला नहीं। कंप्रेसर बंद है, कंप्रेसर बंद है, 50 PSI डाल दें, कोई मसला नहीं है। आपने गैस डाल दी, इसके बाद आपने क्या करना है, कंप्रेसर को ऑन करना है। अब यहाँ प्रोसेस समझे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे। कंप्रेसर को जैसे ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, जो अंदर गैस का प्रेशर था वो कंप्रेसर में रुका हुआ था। कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस करेगा, तो जैसे जैसे कंप्रेस करता जाएगा तो ये 50, 40, 30, 20, 10 नीचे 0 की तरफ जाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि जो अंदर गैस इसके अंदर थी, कंप्रेसर वो कंप्रेस कर दी, वो गैस सिस्टम में चली गई। जब तक इधर से इसको सेक्शन नहीं मिलेगी, आपके कंप्रेसर के अंदर गैस का प्रेशर शो नहीं होगा। जब ये गैस अपना साइकिल मुकम्मल करके वापस आ जाएगी, जितना प्रेशर वापस आएगा ये गेज की सुई उसको तैयार करना शुरू कर देगी। यानी पहले क्या होगा, अब आपका कंप्रेसर क्या है, कंप्रेसर आपका बंद पड़ा हुआ है, बंद था, आपने 50 PSI गैस डाली, कंप्रेसर को चलाया, तो कंप्रेसर ने उस गैस को जो 50 PSI या 20 PSI आपने डाली थी, कंप्रेसर उसे कंप्रेस किया, गैस सिस्टम में चली गई। अब आपने गैस नहीं खोली, गैस बंद है पीछे से, तो आपका ये गैस का प्रेशर इधर आना शुरू हो जाएगा। सुई 0 पर पहुंच गई, सुई जैसे ही 0 पर पहुंची, अपने कंप्रेसर को बंद कर देना। आपने कंप्रेसर को बंद कर देना है। बंद इस वजह से करना है, आप सिस्टम की पोजीशन देखनी है। ये मैकेनिक नहीं जानते इसको, ना वो करते हैं, ना उनको इसका पता होता है ये क्या प्रोसेस है। आपने बंद कर दी, अब क्या होगा, आपने ये देखना है ये जो सुई 0 पर आकर रुक गई है, ये अपनी जगह पर रुकी रहती है या वापस जाती है। क्यों?
क्योंकि जो गैस का प्रेशर 50 psi आपने डाला था वो साइकिल मुकम्मल करके वापस आना चाहिए, तो गेज की सुई वापस 50 psi पर जानी चाहिए। आपने देखा सुई रुकी हुई है, सुई रुकी हुई है, तो फिर तो कट्टा खुल गया। कट्टा ये खुल गया कि आपका कोई टांका ब्लॉक है, रिटर्न नहीं आ रही। आपका कोई टांका ब्लॉक है जिसकी वजह से गैस वापस नहीं आ रही। मैकेनिक सर पीट रहे होते हैं कि क्या हो गया, गैस जा रही है, गैस वापस नहीं आ रही, सारी गैस बर्बाद करके बैठ जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे गैस की बर्बादी नहीं होती। एक स्ट्रॉन्ग गैस जाएगी जाते था, आपको पता चल जाएगा आपके टांके खुले हुए हैं। आप गैस डालते जाएँ, गैस सिस्टम में जाती जाएगी और वापस नहीं आएगी, गैस सारी बर्बाद करके बैठोगे। इस वजह से ये प्रोसेस कहीं भी यूनिट में हम करते हैं, हम इस प्रोसेस को लाजमी फॉलो करते हैं कि ये क्या कहता है सिस्टम। आपने इसे चेक किया, चेक करने के बाद आपने देखा सुई ऐसा ऐसा वापस जाना शुरू हो गई है। इसका मतलब है कि लाइनें खुली हुई हैं, गैस अपना साइकिल मुकम्मल करके, अपना चक्कर मुकम्मल करके वापस कंप्रेसर में आ। सुई जैसे वापस अपनी पोजीशन पे वापस जाती है 50 psi में 40 पर, आप दोबारा कंप्रेसर को ऑन कर दें। कंप्रेसर को ऑन कर दें। अगर सुई वापस नहीं जाती, सुई यहाँ पर रुकी रहती, इसका मतलब है तो टांका ब्लॉक है। फिर आप ध्यान में सोचेंगे कौन सा टांका मेरा सही नहीं लगा। कैपिलरी खासतौर पर कैपिलरी का टांका ब्लॉक होता है। ये टांका बेहतियाती या टांका निकला है या कोई और टांका जिसने आपको तंग किया है, तो ऐसी सूरत के अंदर आप क्या करेंगे, आप वेल्डिंग रॉड से टांके को नहीं निकालेंगे। ये चीज़ें अच्छी तरह ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखेंगे तो ठीक है, वरना फिर नुकसान उठाएंगे। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस जगह ब्लॉकेज है, कहाँ प्रेशर रुका हुआ है। आप टार्च को मारें, उस जगह पर प्रेशर रुका हो, एकदम जैसे हीट मिलेगी टांका लूज होगा तो एकदम ब्लास्ट मारेगा वो। इस वजह से अपने ध्यान में रखना है, जिस जगह पे आप काम करने लगे, फ्रिज एसी चिलर कहीं भी, आपने पहले ये मद्देनजर रखने के अंदर गैस का प्रेशर तो नहीं है, अंदर गैस का प्रेशर तो नहीं है। आप गैस के प्रेशर पे ऐसा ना कि वेल्डिंग टॉर्च इस्तेमाल करें, जैसे हीट मेरे ब्लास्ट मारे और आप फारिग हो जाए। असल चीज़ है डायरेक्ट आँखें सर के ऊपर है। आंखें अगर सर के ऊपर होती फिर तो वो बचत थी, तो आंखें फ्रंट पर है तो सबसे पहले आंखें जाएंगी। एक बार असेंबली में काम कर रहे थे, मेरा जो वहाँ का सुपरवाइज़र था वो डीजल था, उसे अलग पे का पता नहीं था। बशीर भट्ट साहब मुझे असेंबली का इजलास चल रहा है, सेशन चल रहा है, मुझे कहता सर साहब जल्दी है जल्दी। मैंने कहा वेल्डिंग प्लांट ले आओ, पता नहीं क्या आग लगे। वेल्डिंग प्लांट उठाए, लड़के ले गए, ऊपर पहुँचे हम लोग। कहते यार ये लीक हो रही, कैसे का टांका लगा। मैंने कहा भट्ट साहब मैं बाहर जा रहा हूँ, तू लगा ले। अगर सेंस ना होती मेरे पास, मैं उस टाइम टांका लगा देता, लगाने की कोशिश करता तो वहाँ ब्लास्ट होता, मैं पड़ा होता जेल में। जेल में क्या 5 फुट नीचे पड़ा होता या जेल में पड़ा होता। इस वजह से आपने अगले को नहीं देखना, अगला हो सकता है आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। फील्ड में काम करते मुझे अभी हम तो जब गए हैं तो मुझे वो बता, कहता है जो सीनियर था, कहता है ये फ्रिज को बंद करना, इसका कैपेसिटर उतार के ले आ। मैं समझ गया कैपेसिटर उतार के ले आने का मतलब ये मुझे भरा था कि उसके अंदर तो साफ सारे कैपेसिटर चार्ज है, तो मैं उसे पकड़ूंगा तो उसने मुझे फटकाना है। मैंने उसे उतारा, आराम से डिस्चार्ज किया, मैंने कहा ये तो इस टाइप के अगले ये नहीं समझते कि अगले की मौत हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो मजाक बना लेते हैं। सीनियर होते आप कुछ भी नहीं कर सकते। इस वजह से अपनी चीज़ों को पहले मद्देनजर रखना है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं वो फॉलो करनी है कि नहीं करनी। वो गड़बड़ तो नहीं इंस्ट्रक्शंस मिल रही जिसकी वजह से कोई आपको हादसा हो जाए। पहले इस चीज़ को मद्देनजर रखना है। जैसा भी मैंने बताया, वेल्डिंग करते वक्त आपने ये ध्यान में रखना है, आए अंदर गैस तो नहीं है। जहाँ का जब मुझे काम कर रहे हैं तो पहले मैं ट्यूब कटर से इसको काटूँ। समझिए, अगला के कुछ भी नहीं है यार, खा लिया, उसके बाद तो मैं नहीं जाना। आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है, अगलों ने आपकी हिफाजत नहीं करनी। कि आप कहेंगे अपने हिफाजत वाले कहेंगे जिसको हमने इसको मना कर रहे थे, कहा भी उन्होंने होगा, बाद में कुछ होगा जब आसा देखिए हमने इसको बड़ा रोका है कि इसको लाइन काट कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उन्होंने एकदम पलटी खाना है, अपने आप को सेव करना है। इस वजह से पहले आपने अपने आप को सेव करना है। इसके बाद आपने देखना है कि ब्लॉकेज कहाँ है, कहाँ टांका ब्लॉक है। फिर आपने कंप्रेसर को चला के देखना है यहाँ तक प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये क्लियर है, ये टांका ब्लॉकेज कहाँ आ रही है। इस वजह से हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अब आपने टांके खोल दिए, सबसे बड़ी मुसीबत आपको ड्रायर चेंज करना पड़ेगा। ड्रायर आपको ये 140-150 का टीका तो ये लगेगा।
अक्सर मैकेनिक नहीं करते, लेकिन एहतियातन फिर आप मार भी खाते हैं क्योंकि अंदर मॉइस्चर चला गया, नमी चली गई है। टायर को अपने चेंज लाजमी करना है क्योंकि इसके अंदर सिलिका जेल केमिकल होता है जो नमी को जज़ब करता है। अब तो सिलिका जेल एक ड्रामा बन गया है। पहले तो सिलिका जेल था, पता चलता था हमारा टायर यहाँ तक फुल होता था, ये अंदर सारा केमिकल होता था। हम लड़कों को कहते थे खुद भी कि कैपिलरी ज़्यादा इन नहीं कर देना, आधे इससे ज़्यादा अगर इन कर दे तो अंदर जाली लगी हुई है, जाली फट जाएगी। अगर कंडेंसर से कोई कार्बन आया तो कंडेंस इस टायर में दाखिल हो जाएगा और कैपिलरी को ब्लॉक कर देगा क्योंकि कैपिलरी का सुराख बाल बराबर होता है। तो अब क्या है, अब 1-2 इंच की कैपिलरी इन कर तो पता ही नहीं है क्योंकि अब अंदर इतना सा सिलिका जेल आ गया है। पहले हम टायर को काटते थे बेचने के लिए, अंदर से लोहे की एक पतरी होती है, इधर और इधर जाली लगी होती है, तो हम इधर कोने से काटते थे, जाली नजर आ, यहाँ जाली होगी। अब जाली वाली गेम ही वो इधर जहाँ पर आके ले आए। इतना सा सिलिका जेल और रेट जो है 150 का, पहले 60 रुपये का ड्रायर था, 50 रुपये का ड्रायर था, तो हमें पता था कि ये ड्रायर काम करेगा। अब तो ड्रायर काम ही नहीं करते, कहते एक इटली का है यहाँ का, मैं कहता हूँ मुझे लोकल नहीं देते, मुझे वो वाले में है, सारे लोकल हैं, यही बन रहे हैं, ये इटली से है। एक इटली का ड्रायर चल रहा है मार्केट में, अजीब व गरीब ड्रामे सुनाते हैं लोगों को। अब इस तरीके से आपने इस चीज़ को फॉलो करना है कि कहाँ लीकेज है आपकी, कहाँ ब्लॉकेज है, कौन सा टांका ब्लॉक है, दोबारा लगाएंगे, फिर वही प्रोसेस दोबारा होगा, दोबारा प्रेशर देकर लीकेज चेक करेंगे, फिर वैक्यूम करेंगे, फिर गैस चार्ज करेंगे, सारी मेहनत बर्बाद। लेकिन अभी तो आपने जल्दी कदम उठाया है क्योंकि आपने पूरी गैस नहीं चार्ज की। अगर पूरी गैस चार्ज करने के बाद पता चलता मेरा टांका ब्लॉक है, सारी गैस भी ज़ाया होती। अब ये कि थोड़ी सी गैस गई है, आपने कंप्रेसर को बंद किया, सुई अगर 0 पर रुक गई है कि वापस ऊपर उठने नहीं रही तो इसका मतलब है कि आपको रिटर्न नहीं मिल रही। एसी के अंदर भी यही मुसीबत हमें सामने आती है। हम गैस चार्ज कर रहे होते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हमारा सेक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। गैस का वाल्व खोला है, थोड़ी देर बंद किया, देखिए सुई कहाँ पर पहुँची है, फिर बंद किया, फिर देखिए सुई कहाँ पर पहुँची है, तो आया सेक्शन बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अगर सेक्शन नहीं बढ़ रही इसका मतलब है रास्ते में लगी हुई एक कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि बड़ी फील्ड के लिए कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक होती है। ये कैपिलरी ट्यूब या वेपरेटर के अंदर तेल है जो गैस को प्रॉपर वापस नहीं आने दे रहा। इस तरह पैकेज यूनिट है, बड़े यूनिट के अंदर 2-2 सिलेंडर गैस डल जाती है। अगर हम ना देखें इस चीज़ को, गैस मर दें तो कंपनी का 50-60 हज़ार का नुकसान है। तो इन चीज़ों को पहले देखना होता है, मेरा सेक्शन साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे जैसे मैं गैस को बढ़ा रहा हूँ मेरा सेक्शन बढ़ना चाहिए, अगर सेक्शन नहीं बढ़ रहा तो वहीं रुक जाए, इसका मतलब है चोकेज है, ब्लॉकेज है, कैपिलरी ट्यूब ब्लॉक है या आपका वेपरेटर ब्लॉक है कि वेपरेटर के अंदर तेल है जिसकी वजह से गैस वापस नहीं आ रही। बड़ी फील्ड के अंदर यहाँ कैपिलरी ट्यूब है, बड़ी फील्ड के अंदर मैंने सीनियर में लिखाया हुआ मैकेनिकल सिस्टम, उसके अंदर एक्सपेंशन वाल्व चोक हो जाता है, एक्सपेंशन वाल्व ब्लॉक हो जाता है, गैस वापस ही नहीं आती। तो ऐसी सूरत के अंदर क्या होता है, आपका कंप्रेसर हीट अप होकर ट्रिप हो जाता है, गैस पूरी है उसके अंदर, गैस का प्रेशर पूरा है, लेकिन कंप्रेसर को रिटर्न नहीं मिल रही होती, रिटर्न नहीं मिलती, 10 मिनट के अंदर हीट अप हो जाता है। अब यहाँ पर आपने गैस को आपने चार्ज कर रहे हैं तो आपने देखा सुई वापस ऊपर जा रही है, इसका मतलब एक क्लियर है। आपने जैसे सुई 50 पे पहुँच गई उसके बाद कंप्रेसर को दोबारा ऑन कर, अब सुई दोबारा 0 पर आ गई है, आपने वाल्व को इतना रखना है कि आप 10 PSI पर इसको छोड़ दें। बाद लोग क्या करते हैं, एकदम हाई स्पीड से गैस को डालते हैं, 50 पे रख के फिर वाल्व को बंद करते हैं, 40 पे रख के वाल्व को बंद करते हैं। जब ज़्यादा आप गैस एकदम इकट्ठी डालते हैं तो ये चांस होता है गैस के प्रेशर से कंप्रेसर तेल ना मारना शुरू कर दे। तेल मारता है क्योंकि गैस का प्रेशर ज़्यादा है, छोटा कंप्रेसर है, तो इस वजह से बेहतरीन रास्ता यह होता है 10 PSI पर रख के छोड़ दें, इसे चलने दें। 4-5 मिनट बाद वाल्व को बंद करें, देखिए कितनी गैस चार्ज हुई है। आपने 2-4 मिनट बाद बंद किया तो देखा तो 3 पर आ गई या 5 पर आ गई, इसका मतलब है 5 PSI गैस चार्ज होगी। 5 PSI इसको रिटर्न मिलना शुरू हो गया है, इसका सेक्शन 5 PSI बन गया। जो रिटर्न प्रेशर होता है वो सेक्शन प्रेशर होता है कि ये गैस जो वापस आ रही है ये आपका सेक्शन है। अब कुछ देर बाद फिर आप गैस खोली हुई है, कुछ देर बाद फिर वाल्व बंद करते हैं, आप देखते हैं 10 PSI गैस हो गई है, इसका मतलब है गैस मुकम्मल चार्ज हो गई है। पहले आप सिलेंडर का वाल्व बंद करेंगे, गेज का वाल्व नहीं बंद करेंगे, जो लीड के अंदर गैस है वो ज़ाया हो जाएगी। पहले आप गेज सिलेंडर का वाल्व बंद करें,
उसके बाद आप गेज का वाल्व बंद कर दें और यूनिट को चलने दें। यूनिट चल रहा है, आप ऊपर हाथ लगाएं, फ्रीजर का दरवाज़ा खोल के देखें, ऐसा कूलिंग आ रही है, कूलिंग अंदर हो रही है, कितनी कूलिंग हो गई है। उसके बाद नीचे वाले खाने के अंदर थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ है, इसकी रेंज को आप 1 पर कर देंगे। थर्मोस्टेट स्विच को आपने 1 पर करना है। क्यों करना है 1 पर? ताकि टेम्परेचर पूरा होने पर ये जल्दी कट ऑफ हो। अगर आपने 4-5 पे रखा हुआ है तो वो तो बहुत ज़्यादा लेट कट ऑफ करेगा, क्योंकि आपने ज़्यादा कूलिंग पे रखा हुआ है। तो हम जब फ्रिज को चेक करते हैं तो हम 1 पर रखते हैं ताकि जल्दी ऑटोमेटिक बंद हो और जल्दी रिस्टार्ट ले, हम इसको खाली करें, क्लियर करें, बैठे ना रहें। इसके बाद 1 पे रखने पर भी कम से कम ये 3-4 घंटे आपके लेगा। ये नहीं है कि आधे घंटे में ये ऑटोमेटिक पर आ जाएगा, नहीं। अब आपने गैस चार्ज कर दी तो क्या होगा, घंटे 1.5 घंटे के बाद ऊपर वाले हिस्से में कूलिंग पूरी हो जाएगी। हर गेज की सुई 10 से 7 पर आ जाएगी, ये 6 पे आ जाएगी, क्योंकि गैस लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है, सेक्शन कम हो गया है। अब आप चलने दें इसको। अब गैस का प्रेशर जो है वो 7 psi से दोबारा 10 psi कर दें। दोबारा गैस अपने जगह पे लें, 10 psi, वाल्व खोलें थोड़ा सा और गैस को 10 psi पे कर दें। कर दिया, यूनिट को चलने दें। घंटे 1.5 के बाद आप चेक करते हैं नीचे वाली प्लेट पे कूलिंग आई है कि नहीं आई। अब चेक करते हैं गैस का प्रेशर 5 psi हो गया है। गैस का प्रेशर 5 psi है, नीचे कूलिंग नहीं आई प्रॉपर। हाफ प्लेट में कूलिंग है, हाफ प्लेट रहती है। फिर आपने क्या करना है, गैस का प्रेशर फिर 10 psi कर देंगे। 10 psi कर देंगे तो 15-20 मिनट के बाद नीचे प्लेट पे कूलिंग आ चुकी होगी। फिर आपने मजीद घंटा 1.5 घंटा वेट करना है, कूलिंग पूरी होगी है। गैस आपने चार्ज कर दी है, ऊपर भी प्लेट पे कूलिंग पूरी आ गई, नीचे भी प्लेट पे कूलिंग पूरी आ गई। आपने एक सिलेंडर के वाल्व को भी बंद किया हुआ है, गेज का वाल्व भी बंद है, यूनिट चल रहा है। ठीक है, अब मजीद गैस नहीं डालनी, क्योंकि नीचे प्लेट पे कूलिंग पूरी हो चुकी है, ऊपर भी प्लेट कूलिंग पूरी है। गैस का प्रेशर भी 8, 9, 10 चल रहा है, तो ठीक है। अब यूनिट को चलने के अब आपने वेट करना है ऑटोमेटिक का। इधर उधर काम कुम करके आ जाएं, क्योंकि घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम उसने लेना है। घंटे 1.5 के अंदर आप अगर वापस आ जाते हैं, शिगेट की जिम्मेदारी होती है, कैलेंडर सामने लगा होता है, कैलेंडर पे उसके एम्पेयर क्या रहते हैं। कंप्रेसर ले रहा है 1.5 एम्पेयर, 1.2 एम्पेयर करंट ले रहा है। तो लड़के को बताया गया होता है कि जब ये सुई 0 हो जाए तो इसका मतलब है ये ऑटोमेटिक बंद हो गया है। तो फिर इसके पास आके बैठ जाना है, इसकी स्टार्टिंग देखनी है। ये 5 से 7 मिनट बाद स्टार्ट उठाएगा, आया ये प्रॉपर स्टार्ट उठाता है या गड़बड़ करता है। अगर जिस टाइम ये स्टार्ट उठाता है एम्पेयर 6-7 लेके जब तक 1-1.5 पे आ जाता है, इसका मतलब है ठीक है। अगर एम्पेयर 6-7-8 पे लेके जाके रुक जाता है तो उसे इंस्ट्रक्शन होती है कि फ़ौरन बंद करना है। अगर कोई 1-2 सेकंड ऊपर रुकी रहे 6-7 पर तो इस फ्रिज को बंद कर देना है। इसका मतलब है रिस्टार्ट नहीं ले रहा, प्रॉब्लम है। ये लड़के को लाजमी समझाया जाता है, उसे कहा जाता है हिलना नहीं है, न इधर उधर जाना है, न किसी बात की आप नजर चलना है, यहीं पर बैठना है और इसी पर नज़र रखनी है कि ये ऑटोमेटिक जब बंद हो गया है तो रिस्टार्ट हमने चेक करना था। रिस्टार्ट में रिले प्रॉब्लम तो नहीं करती, आया कंप्रेसर की स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो नहीं है लोड पर, क्योंकि पहले तो गैस नहीं थी, अब तो गैस का लोड आ गया है। तो गैस के लोड पे कंप्रेसर प्रॉब्लम तो नहीं करता, सेकेंड हैंड कंप्रेसर लगा हुआ है। तो आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। फिर उसका आपने रिस्टार्ट चेक करना है, रिस्टार्ट प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा। नहीं ले रहा तो रिले चेंज करेंगे या उसके साथ रिले के साथ आप स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे। कोई भी इशू है, ये पहले डिस्कस हो चुकी है सारी। रिले के साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर लगाएंगे, उसके बाद इसे दोबारा उसी तरह चालू हालत में छोड़ देंगे। फिर इसका ऑटोमेटिक रिस्टार्ट चेक करेंगे। जब ऑटोमेटिक रिस्टार्ट प्रॉपर हो जाएगा, सही यूनिट चल रहा है, फिर आपने क्या करना है, एक बार ऑटोमेटिक के बाद रिस्टार्ट हम देखते हैं, देख लिया, फिर हम स्टार्टिंग लाइन को पंच कर देते हैं। जहाँ टंग पंचिंग टूल डालते हैं, पंचिंग प्लेयर मैं ले आऊँगा कल, पंचिंग प्लेयर यहाँ पर डालते हैं। पंचिंग प्लेयर डालकर तो इस जगह से ट्यूब हम काटते हैं, काट कर हम इस जगह पर टांका लगा देते हैं, वेल्डिंग करते हैं। चालू हालत में ये करते हैं, फ्रिज बंद नहीं करना। बंद करेंगे तो गैस का प्रेशर बढ़ जाता है। तो चालू हालत में आपका सेक्शन प्रेशर जा रहा है 5 से 10 psi। अगर फ्रिज बंद कर देंगे तो यहाँ पे प्रेशर 70, 80, 90 तक पहुँच जाएगा स्टैंड प्रेशर। तो इस वजह से आपने क्या करना है, चालू हालत में अपने यहाँ पर पंचिंग टूल या पंचिंग प्लेयर फिक्स करेंगे, लाइन को पंच करेंगे, उसके बाद आप ट्यूब कटर से यहाँ पर ट्यूब को काट कर आपने टांका लगा दें। बाद फ्रिज एक साइड पर
चलने देंगे जब तक मालिक नहीं आता, उसे बुला के फ़ोन नंबर कॉल करेंगे, ये फ्रिज आके चेक कर लें, तसल्ली करें, फिर आगे आपने छोड़ना होता है। इसको देखें फिर आगे मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि अभी इसमें मज़ीद और चीज़ें भी, ये लंबा टॉपिक है।